को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया गया। जनाब स्पीकर, इस साल बजट में आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। पीटीआई हुकूमत ने 7,294 अरब का विफाकी बजट 2020-21 पेश कर दिया। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं, हमने मुश्किल सफ़र से आगाज़ किया। माजी के भारी कर्जों की अदायगी की वजह से 5,000 अरब का बोझ पड़ा। बजट खसारा 2300 अरब की इंतहा पर पहुंच चुका था। हालात के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर रहे, कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। बजट में कोरोना से निपटने के लिए 70 अरब रुपए, टिड्डी दल की रोकथाम के लिए 10 अरब, यौमिया उजरत वालों के लिए 200 अरब, वफाक, लाहौर और कराची के अस्पतालों के लिए 13 अरब मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत के शोबे के लिए 10 अरब, तस्सीरात ज़र बढ़ाने के लिए 25 अरब, ई गवर्नेंस सिस्टम में बेहतरी के लिए 1 अरब से जायद, नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा, 200 सीसी की मोटरसाइकिलों पर एडवांस टैक्स खत्म। डबल कैबन पिकअप पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंपोर्टेड सिगरेट्स और ई सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। एनर्जी ड्रिंक्स पर एक्साइज ड्यूटी 13% से बढ़ाकर 25% कर दी गई। पाकिस्तान में बनाए जाने वाले मोबाइल फोन के सेल्स टैक्स में कमी। सीमेंट की पैदावार में ड्यूटी कम करने की तजवीज़। ओपोजिशन ने चीनी चोर के प्ले कार्ड्स ऐवान में लहरा दिए। 50 लाख घर कहां हैं? ओपोजिशन की बजट तकरीर के दौरान नारेबाजी। ओपोजिशन अराकीन खड़े होकर डेस्क बचाते रहे। हुकूमती नुमाइंदों का भी ओपोजिशन के अवामी मुतालिबात सुनने से इनकार। ओपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, यह गरीब कश बजट है जिसके नतीजे में महंगाई और बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत ने अपनी नलायकी पहले नून लीग और अब कोरोना के पीछे छुपाने की कोशिश की। गैर हकीकी बजट हदाफ से हुकूमत साख खो चुकी है। IMF के दबाव में आकर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करना जुल्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, PTI की हुकूमत ने एक मायूस कुन बजट पेश किया। पीपल्स पार्टी से मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। पाकिस्तान इन दिनों तारीखी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। कोरोना की वजह से हर पाकिस्तानी को खतरा है। इस वक्त हमें अपनी बुजुर्गों की पेंशन में इजाफा करके उन्हें रिलीफ पहुंचाना चाहिए था। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,28,000 से बढ़ गई। मुतासर अफराद की तादाद 77 लाख से 40 तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1,16,825, ब्राज़ील में 41,901, रूस में 6,715, इटली में 34,223, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,374, बरतानिया में 41,481 अफराद जानलेवा मर्ज से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 2,551 तक पहुंच गई। 1,32,405 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 50,087 केस रिपोर्ट। सिंध में 49,256, खैबर पख्तूनख्वा में 16,415, बलोचिस्तान में 7,866, गिलगित बल्तिस्तान में 1,044, इस्लामाबाद में 7,163 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 574 हो गई। गल वधी इंज है कि मैं
ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਲੇਕਿन ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿन ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਤਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਰੋਜ਼ੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਪਰਹੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ईद ਤੇ और उस तो बाद वो कोरोना करवा बैठे। अवाम सुन ले गल बद गई, ये नदीम अफजल चंद के मुख्तारे को भी कोरोना हो गया। नदीम अफजल चंद कहते हैं मेरी समझाने के बावजूद भी मुख्तार अब्बास ना आया और समाजी फासला कायम ना रख सका। गांव में फौदगी पर 100 200 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस भी उन्हें पूछने वाली नहीं है। ऐसे में कोरोना से कैसे बचा जा सकता है? साबिक स्पीकर अयाज सादिक भी कोरोना के शिकार। शहबाज शरीफ का अयाज सादिक को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल सील कर दिया गया। शाहराहों पर पुलिस और इंतजामिया की भारी नफरी मौजूद। अंदरून शहर भी किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा और जुर्माने होंगे। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर को पीर से 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल बंद करने की तजवीज़। शहर के ज्यादा मुतासरा इलाकों को सील करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। शहर का मुकम्मल लॉकडाउन या मुतासरा इलाकों को सील करने का स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। अर्बन डेवलपमेंट के जरिए ज्यादा मुतासरा इलाकों की जियो टैगिंग कर ली गई है। पाबंदी से मुतालिक वज़ीर आज़म से हफ्ते को मंजूरी ली जाएगी। इस्लामाबाद के इलाके कराची कंपनी G93 G92 में स्मार्ट लॉकडाउन। NCOC के मुताबिक तीनों इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना का फैलाव रोकने के लिए डिजाइन किया गया। गुज़श्ता 24 घंटे में वफाकी दारुल हुकूमत में 41 होटल्स, 120 दुकानें और 7 कारखानों को SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ओपोजिशन जमातों का कोरोना जैसी वबा पर रवैया काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस है। अहम तरीन कौमी मसले पर भी ओपोजिशन रहनुमाओं ने पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज नहीं किया। कौम जानती है कि ओपोजिशन ने खाली नारे लगाकर कोरोना के खिलाफ मुहिम चलाई। 22 करोड़ अवाम ओपोजिशन जमातों की मनफी सियासत से मुतनफ़र हो चुके हैं। ओपोजिशन के पास कोरोना का नहीं अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ का एजेंडा है। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में इलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती अहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंटीना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। डरना से डरना नहीं हमें डरना वाले से डरना नहीं, लड़ना है। लड़ना नहीं, लड़ना कर रहे हैं, महफूज रहे हैं। कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, बचना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। रावलपिंडी सदर के इलाके कोयला सेंटर चौक में धमाके से एक शख्स जाँ बहक
और 15 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से करीबी इमारतों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 3 बच्चे भी शामिल। जाँ बहक शख्स की शनाख्त रेडीबान मोहम्मद आरफीन के नाम से हुई। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर इब्तदाई तहकीकात का आगाज कर दिया।